इस बीच आपको बता दें, ड्रग्स केस को लेकर पुलिस और एनसीबी में तनातनी और तेज हो गई है। अब तक भागते फिर रहे गवाह यानी कि गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यही गोसावी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक गोसावी नाम बदल बदल कर शहर शहर घूमता रहा है। गोसावी आर्यन खान के साथ सेल्फी और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में था। आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स कांड के कुछ और राज खुल सकेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुणे पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पुणे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अभी मुंबई पुलिस को वो नहीं सौंपेगी, ये भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो ड्रग्स केस का गवाह है किरण गोसावी। वो हमारे प्राइम विटनेस हैं क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो उनका हमें इंतजार है और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है। So we will take a call. If some investigation is pending, that will be completed because when the charge sheet was sent, some investigation can be pending. So PC, and then if a new complaint comes, we will take his PCR. If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per coordination at the state headquarters. एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर इसमें आयोटा भी सच है तो वो सामने आना चाहिए। इफ अ न्यू कंप्लेंट कम्स, वी विल टेक हिज पीसीआर। इफ एनी अदर एजेंसी वांट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, दे हैव अ राइट टू टेक अ रिमांड। इफ अदर सिस्टर एजेंसीज आस्क, we will discuss with DG and as per coordination at the state headquarters. नहीं, मेरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कोई बात नहीं हुई इस बारे में। सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां से सौरभ वक्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, देखिए 2:07 हुए हैं और 2:30 बजे का वक्त बताया गया है जबकि सुनवाई शुरू होगी। क्या हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? Aryan Khan and his friends got arrested. So he has been जी देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्यन खान का जो मैटर है वो सीरियल नंबर 37 है और जो कोर्ट है वो अब तक सीरियल नंबर 36 तक पहुंच चुका है। मतलब यानी कि जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है तो ये जो आर्यन खान का जो बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तय है कि आज जो एनसीबी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट रखी जाएगी वो पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए एनसीबी ने के लॉयर एएसजी अनिल सिंह को कल जज ने पूछा कि आपको कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि बाकी के जो एडवोकेट्स हैं वो 2 से 3 घंटे तक बोले हैं, लेकिन मुझे आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। यानी कि आप समझिए कि 2:30 से 3 बजे तक भी ये जो हियरिंग बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हो जाती है। तो एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे। अब श्वेता, हमें अपने सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने की बात की जाएगी एनसीबी की तरफ से। उनका यह कहना है, सबसे पहली बात तो जो इस केस के सारे के जो इंपॉर्टेंट विटनेसेस है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर इनमें से किसी भी आरोपी को बेल दी जाती है तो ये एविडेंस से टेम्पर करेंगे, विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और समीर वानखेड़े की तरफ से भी एक स्टेटमेंट वहां पर दिया जाएगा कि किस तरीके से उन पर इस केस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो और ये भी कहा जाएगा कि ये बहुत ही इंटरनेशनल सिंडिकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, इसलिए किसी को भी बेल ना दी जाए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स एनसीबी की तरफ से रखे जाएंगे। साथ ही व्हाट्सएप चैट्स तो है ही उनके पास, लेकिन ये बात कही जा रही है कि 1 घंटे का समय एनसीबी की तरफ से रखा जाएगा। लगभग 1 घंटे तक वो आर्ग्यूमेंट्स देते रहेंगे। यानी कि मान के चलिए कि 3 से 4 बजे तक का ये समय चलेगा। उसके बाद अब जज पर निर्भर करता है कि वो ऑर्डर को रिजर्व रखते हैं, आज वो जजमेंट देते हैं बेल के ऊपर या वो कल के ऊपर देते हैं। क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है, क्योंकि 2 दिन में अगर इस पर ऑर्डर नहीं आता तो जो कोर्ट वेकेशन पर चला जाएगा और उसके बाद आर्यन खान को बहुत लंबे समय तक आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि आप कह रहे थे और लगातार एनसीबी यही दलील दे रही है कि विटनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए बेल ना दिया जाए। इस पर आज बहस होगी, लेकिन